Welcome back student. Yesterday we have started first lecture of biology of 9th class in which we have studied introduction to biology, फिर साइंस की डिफिनीशन और साइंस की क्लासिफिकेशन और बायोलॉजी की डिफिनीशन स्टडी की थी। फिर जो हमारा कंसर्न है 9th की बायोलॉजी का वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में इसकी डिफिनीशन हमने पढ़ा है और डिफिनीशन के साथ मेन डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ये क्यों पैदा हो गई और इसको क्यों क्रिएट की गई है। तो असल में बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इस ब्रॉडनेस की वजह से इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है कि ये आसानी से किसी को याद हो सके और इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स और स्कोप और कैरियर में फिर अगर फ्यूचर में कोई बायोलॉजी में कोई कैरियर अडॉप्ट करते हैं तो इसके लिए आसानी होगी। तो इसमें कुछ हमारे साथ ब्रांचेस है, उसमें पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है मार्क मीन शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी में हम इन ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का या एनी लिविंग थिंग का इसके स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, इसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर और इसका शेप और फॉर्म स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ है एनाटमी। तो एनाटमी का क्या मतलब है, तो ये एक्सटर्नल शेप में आती है मॉर्फोलॉजी में। अगर हम शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं लेकिन ये एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल मीन आउटसाइड से, और एनाटमी में हम ये शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं लेकिन इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके इसके अंदर में जितनी ऑर्गन्स है तो उस ऑर्गन को स्टडी करना, इसको कहती है इंटरनल स्टडी। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ टिश्यू। अभी क्वेश्चन ये एराइज होता है कि व्हाट इज टिश्यू। सो टिश्यू का मतलब है जब हमारे साथ सिमिलर सेल्स कंबाइन होती है और ये सिमिलर सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं और इस टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट किया और इसके कोई ऑर्गन से थोड़ा सा टिश्यू ले लिया और इस टिश्यू को आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। चौथे नंबर पे हमारे साथ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन, फंक्शंस। तो मुख्तलिफ फंक्शंस है, ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ फंक्शंस है या इसके ऑर्गन सिस्टम के कितने कौन से फंक्शंस है, सारी फंक्शंस को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट की फिजियोलॉजी हम देखते हैं तो हार्ट की फिजियोलॉजी है पंपिंग, इस तरह किडनी का फिजियोलॉजी है फिल्ट्रेशन, इस तरह लंग्स का जो है ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शंस। एम्ब्रियोलॉजी का क्या मतलब है, एम्ब्रियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो और लॉजी मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अभी क्वेश्चन यहाँ है, तो असल में ये होता है कि हमारे साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। फीमेल में ओवा होती है जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। इस तरह हमारे साथ स्पर्मेटोजोआ होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है। तो ये हैप्लॉइड जब बनती है, कंबाइन होती है, तो ये 46 क्रोमोसोम बनाते हैं और ये 46 क्रोमोसोम ये किस चीज़ में होती है, ये जाइगोट में होती है। तो ये जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट किस तरह होते हैं, ये जाइगोट 2 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये 8 सेल में डिवाइड होती है, फिर 16, फिर 32 एंड कंटिन्यूसली एंड सो ऑन। तो डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ये जाइगोट जब इसमें डेवलपमेंट होता है, मतलब ये है कि इसमें सेल्स की नंबर इंक्रीज होती है, तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। 6 नंबर पे हमारे साथ है टेक्सोनोमी। अगर आप देखें तो दुनिया में ह्यूमन, एनिमल अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ये बहुत ज़्यादा है, ये मिलियन ट्रिलियन में है। तो इसके नाम, इस सब के आदादुशुमार ये याद रखना बहुत ज़्यादा। साइंटिस्ट ने ये किया है कि इस सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासेस, सब क्लासेस, फैमिली, जेनरा एंड स्पीशी में डिवाइड किया है। मतलब ये है कि अपनी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की वजह से एक दूसरे से अलहदा और यकजा किया है और इसको साइंटिफिक नेम दिया है। तो उस स्टडी को कहते हैं टेक्सोनोमी।